हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। हम लोग जैसे मैथ पढ़ते हैं वैसे बायोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आज बेसिक नॉलेज जानेंगे, कुछ खास नहीं जानेंगे, ठीक है। बायोलॉजी के बेसिक्स पे बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का सबसे पहले देखिए, बायोलॉजी के बारे में जानना सिंपल, उसका हिंदी नाम जान लीजिए। बायोलॉजी का हिंदी नाम क्या होता है? जीव विज्ञान, ठीक है। और बायोलॉजी को अगर हम लोग दो भाग में बांट दें, ठीक है, ये बायो को हम लोग अलग कर देते हैं और लॉजी को अलग कर देते हैं। एक्चुअली बायोलॉजी का निर्माण जब हुआ था तो यही दो वर्ड को मिला करके तब किया गया था, ठीक है ना, बायो और लॉजी, ठीक है। तो सिंपल हम भी वही करते हैं, बायो को अलग कर देते हैं और लॉजी को अलग कर देते हैं, ठीक है। बायो को अलग कर दिया और लॉजी को अलग कर दिए, ठीक है। बायो का मतलब जो होता है, अगर हम लोग डिक्शनरी में जाकर सर्च करें कि बायो का मतलब क्या होता है, तो बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है बायो का मतलब? लाइफ, यानी कि जीवन, ठीक है ना। अब देखिए, बात यहाँ पर जीवन पर आके रुका। बात कहाँ पर आके रुका? जीवन पर आकर रुका। सिंपल बात है, अगर बात जीवन पर आके रुका तो हम लोग बात करेंगे, सिंपल बात है, लिविंग थिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। यानी कि हम लोग अगर बायोलॉजी में पढ़ाई करते हैं एक्चुअली लिविंग थिंग के बारे में, नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, और लॉजी जो होता है, लॉजी का एक्चुअली मतलब होता है लोगोस। क्या मतलब होता है? लॉजी का मतलब क्या होता है? लोगोस। और लोगोस का अगर हम लोग सर्च करेंगे डिक्शनरी में जाकर कि लोगोस मतलब क्या होता है, तो लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना मतलब पढ़ाई करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में बात करना, ठीक है। यानी कि हम लोग अगर लाइफ के बारे में, लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं, यानी कि जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। देखिए, बायोलॉजी वर्ड जो है ना, इसका जो खोज किया गया था, इसको सबसे पहले 1802 में इस वर्ड का निर्माण किया गया था। ये बायोलॉजी दो वर्ड को मिलाया गया, बायो और लॉजी को, ठीक है। और इस वर्ड से क्या किया गया? बायोलॉजी का निर्माण किया। बायोलॉजी ऐसे बायोलॉजी का निर्माण नहीं, बायोलॉजी वर्ड का निर्माण किया गया, ठीक है। कौन किया था? तो फ्रांस के लेमार्क, ये इंसान है लेमार्क, ठीक है। और वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है। इन्होंने, और जर्मनी के ट्रेविरेनिस, ठीक है। जर्मनी के कौन? ट्रेविरेनिस ने, दोनों ने मिलकर के एक वर्ड का निर्माण किया जिसको हम लोग बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। कब किया था उसका निर्माण? 1802 में, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग बायोलॉजी, तो अरस्तु ने, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एरिस्टोटल भी बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग एरिस्टोटल करके ही बात करेंगे। तो अरस्तु ने, यानी एरिस्टोटल ने, उसको जो है, उन्होंने जो है बायोलॉजी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है ना। तो बायोलॉजी के बारे में बताया कि बायोलॉजी क्या होता है, कैसे होता है, बायोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, उसके बारे में कैसे जान सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एरिस्टोटल को हम लोग क्या कहते हैं? उनका जनक कहते हैं। जनक मतलब पिता कह सकते हैं। द फादर ऑफ बायोलॉजी इज कौन? एरिस्टोटल, ठीक है। यानी अरस्तु, उनका जन्म कब हुआ था? 1884 बीसी। बीसी का मतलब हम लोग जानते हैं ईसा पूर्व होते हैं, यानी कि हम लोग अभी कितना चल रहा है? 2021 चल रहा है, यानी 2021 से 384 साल उसमें और जोड़ दीजिए, यानी उतना साल प्लस करके जितना होगा, यानी 2021 और 384, यानी 5 10 4 2, यानी 2405 साल पहले इसका जन्म हुआ था। और मरा कब था ये? 2021, और इसमें 322 जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि 3 4 3 2, यानी कि ये मरा कब था? 2343 साल पहले, यानी 2343 इयर्स पहले ये डेथ किए थे, ठीक है। ये कहाँ के थे? एक्चुअली ग्रीक के थे, ठीक है ना। ग्रीक बहुत अच्छा देश थे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े फिलोसफर दे चुके हैं हम लोग को, ठीक है ना। वो कहाँ के थे? ग्रीक फिलोसफर, मतलब लोग ग्रीक के थे, मतलब कि ग्रीक ने हम लोग बहुत कुछ दिया है, और वहीं की ये फिलोसफर भी थे, ठीक है। यानी फिलोसफर मतलब दार्शनिक, ठीक है। हम लोग बायोलॉजी को तीन भाग में बांटते हैं। अगर बायोलॉजी को अगर बांटना पड़े कि बायोलॉजी को हम लोग कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे, तो उसको हम लोग नॉर्मली तीन भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा? वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और सूक्ष्मजीव विज्ञान। नॉर्मल नाम से ही क्लियर है, ठीक है ना, कि वनस्पति, वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा, हम लोग जानते हैं, ठीक है। वन मतलब पेड़ पौधा, जंगल, वन मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा, हाँ। तो वनस्पति विज्ञान, यानी इंग्लिश में बोलते हो बॉटनी, BOTANY, ठीक है। बोटनी बोलते हैं हम लोग। वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेड़ पौधा के बारे में, कि कौन सा पेड़ कैसे सांस लेता है, कैसे होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, बहुत सारी चीज है पेड़ पौधा के बारे में, ठीक है ना। हम लोग जिंदगी भर पढ़ते रह जाए तो भी खत्म नहीं होगा। तो इसके बारे में हम लोग वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे। इसके बारे में पेड़ पौधा के बारे में, ठीक है ना। यानी कि पहले जो है बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया था। कितने? दो भाग में, जूलॉजी और सूक्ष्मजीव। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि पेड़ पौधा जो है वो लिविंग थिंग है ही नहीं, ठीक है ना। और हम लोग पढ़े, क्या पढ़े?
कि बायो का मतलब ही होता है लिविंग थिंग, इसीलिए इसको इस पार्ट में रखा ही नहीं गया था। लेकिन जब पता चल गया नहीं पेड़ पौधा भी कौन चीज हम लोग का लिविंग थिंग है, तो इस पार्ट को भी जोड़ा गया, उसमें हम लोग उसके अध्ययन को भी जोड़े, वनस्पति विज्ञान, जिसको क्या हम लोग बॉटनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा आता है प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी, ठीक है। प्राणी विज्ञान, प्राणी से ही क्लियर, नाम से ही क्लियर है प्राणी, ठीक है ना, जिसमें हम लोग जीव जंतु, हम लोग भी उसमें आते हैं, ठीक है, जीव जंतु में हम लोग भी आते हैं, ठीक है ना। हम लोग अपने बारे में और भी जितने जीव जंतु है, जितने भी जानवर है, इंसान है, उसके बारे में, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जूलॉजी, ZOOLOGY, जूलॉजी, ठीक है। और सूक्ष्म जीव विज्ञान, तीसरा क्या है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। नाम से ही क्लियर है, सूक्ष्म जीव, जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में बोलेंगे। सूक्ष्म जीव किसको बोलते हैं सर, तो सर सूक्ष्म जीव उसको बोलते हैं जिसको कि हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम लोग कौन जीव बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जीव विज्ञान बोलेंगे, यानी इंग्लिश में बोले तो माइक्रोबायोलॉजी, यानी MICRO और बायोलॉजी, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जो जनक है, ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी जो वो कौन है, थियोफ्रास्टस है, ठीक है। और प्राणी विज्ञान का जो जनक यानी जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो कौन है, अरस्तु है। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक है, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का है, ठीक है, बट याद करना है आप लोगों को, ठीक है ना, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक, ठीक है, इसका जनक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।